जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं कमाल का वीडियो लेकर के आ गया हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, शोएब चौधरी। तो शोएब भाई के चैनल का वीडियो है, इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करें। तो ये जो है कौन कौन भाई, सबसे पहले तो ये बता दें कि कौन कौन भाई शोएब चौधरी को जानता है, इनसे मिला हुआ है और इनके काफ़ी वीडियोज़ जो हैं कि भारत में चलते हैं। ठीक है, तो आज इनका ही वीडियो हम देखेंगे। तो आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान वांट पीएम लाइक मोदी फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है, साजिद तरार। कि अब देखते हैं कि ये क्या बात होती है इसमें, कि पीएम मोदी लायक उनको अब लीडर चाहिए। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह के बिहाफ पर जो है कि पाकिस्तान मुल्क वजूद में आया था। ठीक है, अब लेकिन अब क्या हुआ कि इनको जो है कि एक हिंदू पीएम चाहिए। तो अब देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही और अपडेट्स आपको मिलते रहें। मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करें, वहाँ पर एक डिफरेंट सा कंटेंट आपका वेट कर रहा है, अवश्य ही आपको आनंद आएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं, लंबा वीडियो है, पार्ट्स में करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं पार्ट्स ले आऊँगा, वरना भी इसका एक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या चर्चाएँ होती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद और इस तरह के दूसरे हाँ, लोगों के बिल्कुल। उनके एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं। तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास हाँ, इंडियन आईआईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय यूपीएससी। बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास ऋषि निक्की हेली सुनक, मौजूद है, उनके पास विवेक रामा सुंदर स्वामी पिचाई। मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है। हमने मजहब को कारोबार बना के उसको बंद डब्बे में बंद कर दिया है ताकि लोग इससे मुस्तफीद ना हो सकें। यही हमारा अलमिया है। और भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। हैं? भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक रिलीजन रिलीजन में डूब के विंस्टन ना। चर्चिल और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री है, नंबर वन। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे विजन। देंगे उसको, आप क्या कर रहे हैं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को, मेरी एफर्ट को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भारत में तो किया बड़ा तो पसंद किया जाता है सब्सक्राइब शोएब कर चौधरी दें को ताकि भाई। हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, जियो पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रखते हैं। ना सिर्फ गहरी नजर रखते हैं बल्कि खुद यूएस बेस्ड पॉलिटिशियंस हैं। और इसके अलावा अगर बात डोनाल्ड की ट्रंप की जाए, पार्टी से डोनाल्ड हैं। ट्रंप जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, हम्म। उनके साथ काफी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के रिपब्लिकन्स। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनसे मशवरा लेते नजर आते हैं, लेकिन उस मशवरे पे इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं, ये भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी योर शो। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। पहला सवाल ये रहेगा, सवाल नहीं, आपसे जस्ट सीखना है, समझना है जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान को लेके। एससीओ की मीटिंग हुई, इसमें क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म का जिक्र हुआ। उससे पहले यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ। वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के हवाले से। सर ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे बट अभी टैग हमारे साथ बिल्कुल पक्का लग चुका है? देखिए उसके इसके दो चार, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक हिस्ट्री। माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल हाँ। में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने हम्म। नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। हर खान चीज को साहब की मजहब। फिर एक दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद हाँ। उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया
कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर, जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं, ये जिहाद है। जिहाद? और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं, फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें, उसको जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर। सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस। इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें, वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेस फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली, इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो फैक्टर जब भी बात की जाती है, एक दफा खान साहब ने कहा ट्रेड की करना है, लेकिन शाम को स्टेटमेंट चेंज कर गए। लेकिन इसमें, और मैं जाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास विल हो कुछ करने के लिए, उसका दरवाजा खुला होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो विल ही मौजूद नहीं है। और एक यहाँ आखिरी पॉइंट ये कहूंगा, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है। सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्कियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप, और ट्रेड आपकी जरूरत है। ठीक है, तो गाइस अभी इतना वीडियो करते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट की, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट फौरन लेकर के आ जाऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता दीजिए कि इसका पार्ट 2 लाना है। तो देखिए, जितनी भी इसमें बातें हुई हैं अभी, तो देखिए इससे फ़िलहाल इतना समझ में आया कि जिस बिहाफ पर आपने जो है कि मुल्क बनाया था, तो मुल्क जिस बिहाफ पे बना था, तो देखिए पहले सब साथ में रहते थे, हिंदुस्तान था, एक भारत था, पूरा अखंड भारत था, सब साथ में रहते थे, ठीक है, तो सही चलता सब कुछ, ठीक है। हम जो है कि अंग्रेज़ों को भी खदेड़ सकते थे एक साथ, बट हम खुद ही बट गए। आपने जो है कि इस्लाम के नाम पर एक अलग देश की मांग कर ली। अब जो देश आप नफरत के बिहाफ पे बनेगा, वो तरक्की फिर कैसे करेगा? ये एक पॉइंट है ना। आप लोग हमारे साथ रहते तो कितना बड़ा होता भारत। आप सोचे ना, क्या पावरफुल होते हम। आज भारत देखिए, आप भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है। हमारे साथ आप भी होते, फिर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, आपका भी नाम होता, ठीक है। तो अलग हो गए, खैर अब माजी जो हुई सो हुई, क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें, और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि रिलीजन की जिहाद से जोड़ते हैं, हाँ, तो उसको आप पॉजिटिव वे में लें, ठीक है। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी तो, या हम इस्लाम को नहीं मानते ना, तो हम तो नॉन बिलीवर्स हैं, तो भाई मोदी जी ने भी यही कहा था कि आपको लड़ाई करनी है ना, आप करें, आ जाओ, हम भी लड़ाई करते हैं। गुर्बत के खिलाफ लड़ें, महंगाई के खिलाफ लड़ें, करप्शन के खिलाफ लड़ें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने बोली कि आइए लड़ाई हम साथ में लड़ते हैं, और फिर हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे एक दूसरे को कि देखिए 5 साल में मैंने इतनी लड़ाई में इतनी गुर्बत दूर करी, इतना ये किया, और आप दिखाना अपनी। बट नहीं हुआ ना बोलने से, फिर टेरर अटैक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब पाकिस्तान के लोग, ये जो हैं शोएब भाई हैं, ये खुद ही कहते हैं कि वहाँ पर जो है यूथ एक तरीके से कहते हैं एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इससे जो है कि मुँह चोरी कर लें कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो जब तक कमी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कमी कैसे दूर होगी? ये चीज़ है ना। आप सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत अधिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो आप खुद सोचें कि अलग देश बनाने का जो फैसला था आपका, क्या वो सही साबित हो रहा है? अभी तक तो सही ट्रैक पर नहीं है बिल्कुल। आप ग्रे लिस्ट से भी जैसे तैसे बाहर निकले हैं, फिर IMF
के पास आपको जाना पड़ता है, तो स्थितियाँ सही तो नहीं चल रही हैं भाई। एक इंडिपेंडेंट वे में आप जो है कि चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी करप्शन तो देखिए हर जगह होता है, बट पाकिस्तान का एक पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आता मुझे उस मुल्क में। एक तो रिलीजन एक बहुत ऐसा है ना कि इतना रिलीजन में आप लोग डूब गए हैं, मैं कहूँ कि आप उससे बाहर की बात ही नहीं करते, आप हर चीज़ में रिलीजन ले आते हैं। रिलीजन है आपका पर्सनल फेथ है, आप भाई आपके दिल में है, आपके अल्लाह को आप मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, तो आप अपने अल्लाह को अपने दिल में रखें और बिल्कुल सजदा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, सब करें। कौन रोक रहा है आपको? करें। इस्लाम के नाम पर तो आपने बनाया ही है ना देश, तो खुल के अपनी सारी रस्मों रवायत करें जो भी आप करते हैं। हम यहाँ पर जो है कि अपनी जो भगवान को हम मानते हैं, ठीक है, तो हम भी अपना करते हैं, पर हम सिर्फ दिल तक रखते हैं कि हम, जैसे मैं भगवान को मानता हूँ, अब मूर्ति पूजा भी करते हैं लोग, एट द एंड ऑफ द डे वो कुल मिलाकर के बात वो दिल की ही आती है कि वो मूर्तियाँ जो भगवान है सब कुल मिला के आपके दिल में है। प्रत्येक व्यक्ति के दिल में भगवान है, ऐसा हम बिलीव करते हैं, इसलिए हम नमस्ते करते हैं। हम नमस्कार क्यों करते हैं? हम सामने वाले के अंदर के ईश्वर को प्रणाम करते हैं, हम उसके शरीर को प्रणाम नहीं करते हैं, हम उसके ईश्वर को नमन करते हैं सर झुका करके, जो उसके दिल में मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज़ हम तो सब में भगवान देखते हैं, तो ये है। बाकी आप अल्लाह को मानते हैं तो आप अपनी जो रस्में हैं, जो रिवायत हैं, वो आप करें, बट उसको आप अपने तक रखें ना, वो आपका पर्सनल फेथ है। आप मॉस्क जाएँ, वहाँ पर जब जो किया जाता है वो करें, घर पर आएँ, अपने दिल में अल्लाह के लिए प्रेम प्यार रखें और अच्छी चीज़ें करें, करते रहें। बाकी फिर आप जो है प्रैक्टिकल चीज़ों को देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेटर हो सकती है, ठीक है। उसमें आप रिलीजन मत डालें कि अल्लाह कराएगा ना जी। आप लोगों के मैंने तर्क ऐसे सुने हैं कि अल्लाह कराएगा। यार ऐसा नहीं होता है यार। आप देख लेना अपने मतलब क्या हालत करी है फिर अपने मुल्क की इस तरीके से। तो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें, अपनी थोड़ा आंखें खोलें, मन की आंखें, और देखें कि रिलीजन अपनी जगह है, रिलीजन आपका पर्सनल फेथ है, आप बिल्कुल करें, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड पर देखें कि ये दुनिया कैसे चलती है, कैसे जो है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से जो है कि इन्वेंशंस होते हैं, क्या होता है। आप इस फील्ड में अपने यूथ को लेकर के जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तब जा करके एक मुल्क जो है तरक्की करता है। भारत आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 3rd बनने वाली है। क्यों? बिकॉज जो भारत का यूथ है वो रिलीजन में डूबा हुआ है। हम हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, तो हम रिलीजन में नहीं डूबे हैं यार। भाई हम हिंदू ऐसे होते हैं कि महीनों हो गए मंदिर नहीं गए, भाई मंदिर का मुंह नहीं देखा हमने। कौन कहने वाला है कि तुम मंदिर क्यों नहीं गए? कोई हम पे एंटर चलाएगा क्या कि क्यों नहीं मंदिर गए? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मंदिर ना जाऊँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मंदिर जाऊँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ईश्वर के आगे हाथ जोड़ूँ अच्छी बात है, ना जोड़ूँ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वी बिलीव दैट गॉड लिव्स इनसाइड यू। दैट्स द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, इन वन सेंटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप तिलक करें ना करें, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपने क्यों तिलक नहीं लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि भारत के जो लोग हैं वो तरक्की कर गए, सीईओ बन गए, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, अमेरिकन कंपनीज में जाकर के बैठ गए। कमला हैरिस, भारतीय मूल की, जो आज पीएम जो है प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं यूएस में, ट्रंप एंड जो है कमला हैरिस, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स में जो है कि चल रहा है, अभी डिबेट हुई है जिसमें कमला हैरिस ने ट्रंप को हरा दिया है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म को, अपने पर्सनल फेथ है वो हमारा, हम अपने अंदर रखते हैं। हम बाहर उसको वो नहीं करते हैं कि सिर्फ राम को ही मानो, राम के अलावा कोई मानने लायक नहीं है। हम तो सबको कहते हैं सबको मानो, सब में भगवान है भाई, सब में मतलब सब आ गए, सारी गैलेक्सीज आ गई, कोई नहीं बचा, सब में भगवान है, बात खत्म, सब राम के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए आप देखें इस चीज़ को, और इस चीज़ को आप अगर मेरी इस बातों पर का गुस्सा करते हैं, बुरा मानते हैं, तो फिर आप एक ईगो में जी रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ बात। आप मुझे एक भाई समझें, एक दोस्त समझें, मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ बात कि यार रिलीजन हर चीज़ में मत घुसाया करें। हर चीज़ में रिलीजन आ जाता है आपका, मतलब कोई भी आप प्रैक्टिकली बात नहीं करते, हर चीज़ में रिलीजन, फिर रिलीजन। तो ये चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों का एक चीज़ सुनी भी है मैंने, जैसे ना मैं किसी भी मुस्लिम भाई से बात करूं तो उसकी बातें इस तरीके से रहती हैं, कुछ भी अपनी बात करेगा वो, और हाँ भाई सब कुछ बढ़िया, अल्लाह का करम है जी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आगे। हर चीज़ में वो इंशाल्लाह अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करने लग जाएँ तो ऐसा होगा, पता है कैसा होगा? सब बहुत अच्छा है जी, जय श्री राम, और कैसी आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, जय श्री राम, सब अच्छा चल रहा है, जय श्री राम, इस तरीके से हो जाएगा फिर यार। तो हम वही कहते हैं कि आप रिलीजन को अलग रखें, प्रैक्टिकल लाइफ को अलग रखें, ठीक है ना। रिलीजन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को बेटर बनाने के लिए होता है, ना कि आपको उलझाने के लिए। और मैं जितना आपको देख रहा हूँ आप लोग उलझ गए हैं बहुत बुरी तरीके से, जिससे आपका
प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हम देखिए, हम भी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अब जानते हैं, सच्चे सनातनी हैं, ठीक है, हिंदू धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो उनका पॉलिटिकल कद भी देखिए ना, विश्व में नंबर 1 लीडर हैं। द वर्ड एंड ओनली वन लीडर जो हैं कि वन एंड ओनली वन लीडर नरेंद्र मोदी। जो पॉपुलैरिटी है भाई साहब, अब उनके फॉलोअर्स होंगे, उनके हेटर्स होंगे, वो एक अलग विषय हो गया, पर भाई पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। क्या अमेरिका की पॉपुलैरिटी, क्या किसी की पॉपुलैरिटी, मोदी भाई साहब अलग ही खेल रहे हैं मोदी जी, ठीक है। तो उनको जो स्पिरिचुअल पावर्स मिली हैं सनातन धर्म से, वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंपोज कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल लाइफ में अपनी इंपोज कर रहे हैं। बट आप देखें कि आपके पॉलिटिशियंस जो हैं, कभी आप बोलते हैं आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है? हैं तो वो भी मुस्लिम्स, आपके पॉलिटिशियंस आप ही में से तो आ रहे हैं वो, तो गड़बड़ कोई दिक्कत, मतलब बेसिक आप सब में भी दिक्कत हो रही है कुछ। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पॉलिटिशियंस ख़राब हैं जी, हम बड़े अच्छे हैं, आप ही में से आ रहे हैं वो चुन चुना के। तो आप ही के अंदर जो है कि ये दिक्कतें हैं, हेट्रेट और ये सब चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो आप ये आपका, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव है कि जो एक अल्लाह को मानेगा हम उसको अपना बनाएंगे, बाकियों को नहीं, बाकियों को हम जो है काफिर बोलेंगे और उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। तो यार ये चीज़ें आप मत करें, जिसको जो बिलीव करना है वो करें। आप अल्लाह पर बिलीव करते हैं, आप बेशक करें, हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप मत करें, ऐसा कुछ नहीं होता, आप फालतू कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। तो बाकियों को अपना जो है कि आप धर्म फॉलो करने दें, ठीक है। आप देखें अफ़गानिस्तान से कैसे हमारा जो है कि गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर रख करके भागे थे हमारे सिख भाई, ठीक है, अभी 1 साल पहले की बात है शायद ये। तो यार इस तरीके से आप करेंगे तो कैसे कोई तरक्की करेगा? कोई कंपनी आपके यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेगी आकर के? जब वो समझेगी, सब जब उसे पता होगा कि जो क्या कहते हैं, एक तरीके से यूथ है और टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल वर्कर्स हैं, वो सारे तो हिंदू ही हैं ना यार, वो सारे तो मोस्टली सब हिंदूज़ ही हैं, ठीक है। तो जो टेक्निकल काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, वो सारे हिंदूज़ हैं। अब कोई बड़ी कंपनी आके इन्वेस्ट करेगी तो वो ये भी तो सोचेगी कि ये यहाँ पर कोई दूसरा धर्म सेफ ही नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आप वो इन्वेस्ट करेगी नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद देखें, एक एनवायरनमेंट अच्छा बनाएं ताकि वहाँ पर कंपनीज़ आएँ। कि आप दुबई को देखें, दुबई मंदिर बना रहा है ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि वो समझ चुका है कि एक तरीके से आप कट्टर सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते इस युग में। तो आपको ज़रा थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना होगा। दुबई IPL कराता है यार। अब अफगानिस्तान देख लें, अफगानिस्तान ने जो है कि क्रिकेट बैन कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ चीयर लीडर्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। बट दुबई करा रहा है भाई। दुबई में अबू धाबी में, शारजाह में IPL कितने बार होस्ट किया है, कोविड के टाइम पे कितना किया है। तो भारत जो कहता है वो होता है। तो थोड़ा एडवांसमेंट लाना पड़ेगा। बाकी वीडियो लंबा हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं मुझे अवश्य बताना, पाकिस्तानी के शहर से देख रहे हैं, और मेरी वीडियो आपको कैसे लगती हैं ये भी बताएं, कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करें और वीडियोस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो अवश्य कर लेना। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।